और जशपुर से बड़ी खबर है, पुलिस ने अजली लाश हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पूर्णानगर दूरी टोंगरी में मिली अजली अज्ञात लाश की पहचान महावीर राम भगत उम्र 49 वर्ष निवासी गड़ियो टोंगरी मनोरा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी सुमित्रा भगत सहित 2 नाबालिग बालिकाएं और एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने पति की हत्या की और नाबालिगों की मदद से शव को जंगल में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि पहचान मिटाई जा सके। 18 अक्टूबर 2025 को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई और डीएनए जांच से मृतक की पहचान सुनिश्चित की गई। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छोटी गैती, पेट्रोल की जर्किन और टॉर्च जब्त की गई है। मुख्य आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। इस मामले में एक हैरान करने वाला पहलू भी यह रहा कि पहले पुलिस ने सीमित खाखा नामक व्यक्ति को मृत मानते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में सीमित खाखा जिंदा सामने आ गया। इसके बाद जांच दोबारा शुरू की गई और अब वास्तविक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालू मित सिंह ने बताया कि साक्ष्यों, तकनीकी जांच और टीम वर्क के जरिए इस अंधे कत्ल का खुलासा किया गया है। जशपुर से एनकेबी नेशनल न्यूज की रिपोर्ट। जसपुर पुलिस के द्वारा एक पूर्व में घटित अंधे कत्ल की हत्या को सुलझाने में एक सफलता प्राप्त हुई है। घटनाक्रम के अनुसार से दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को एक यहाँ तुरी टोंगरी करके एक पहाड़ी है, उस जगह पर अधजले हालत में एक डेड बॉडी बरामद किया गया था। और चूँकि ये अधजली डेड बॉडी के ज़्यादातर हिस्से जल चुके थे, इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इस आधार पर इसमें मौके की कार्रवाई किए जाने के उपरांत में पंचनामा बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और इस पूरे प्रकरण में हत्यात्मक चोट पाए जाने के कारण से थाना कोतवाली में इसमें हत्या के अपराध क्रमांक 297/2025 धारा 103(2), 103(1), 238 का, 61(2) का BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा था। पूर्व में इस अज्ञात डेड बॉडी को लगातार जांच किए जाने के उपरांत में सीमित खाका के रूप में चिन्हांकित किया गया था और इस प्रकरण में विवेचना किए जाकर के इसमें एक संघर्षरत बालक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। बाद में इसी क्रम में जो सीमित खाका के परिवार वालों के द्वारा इस डेड बॉडी को सीमित के रूप में पहचान की गई थी। इसकी विवेचना आगे क्रम में जब बढ़ी तो ये पता चला कि ये जो डेड बॉडी है किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है और उसी दौरान दिनांक 18/10/2025 से एक अन्य व्यक्ति जो महावीर राम भगत के रूप में था वह भी मिसिंग था, परंतु उनके परिजनों के द्वारा इसमें कोई गुम इंसान दर्ज नहीं कराया गया था। पुलिस के द्वारा संपर्क किए जाने के बाद में महावीर राम भगत की उसकी पत्नी सुमित्रा और इसके जो महावीर राम भगत के जो बड़े भाई के द्वारा दिनांक 3/12/2025 को थाना कोतवाली में गुम इंसान दर्ज कराया गया, जिस पर गुम इंसान क्रमांक 93/2025 के रूप में एक गुम इंसान दर्ज हुआ। चूँकि ये गुम इंसान लगातार पता तलाश करने के बाद में नहीं मिल पा रहा था, इस घटना में पूर्व में जो स्थापित सीमित खाका जिसको मृतक के रूप में पहचान स्थापित की गई थी, वह व्यक्ति वापस जसपुर आ गया था और उसकी दस्तयाबी कर ली गई थी। तो इसलिए चूँकि वह व्यक्ति जिंदा निकला था सीमित खाका, इस आधार पर जो उस आरोप में गिरफ्तार जो व्यक्ति थे उसे पुनः पूछताछ किया गया और उस व्यक्ति की हत्या न होने के कारण से इसमें जो आरोपीगण थे उस अपराध में न होने के कारण से इसको कोर्ट से डिस्चार्ज कराया गया था। ये महावीर राम भगत जो मिसिंग था, इसके मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसके पोस्टमार्टम के दौरान DNA कराने के लिए अवशेष जो परीक्षण के लिए रखे गए थे, उस अवशेष से महावीर राम भगत के पुत्र पुत्रियों के ब्लड सैंपल के साथ में DNA मैचिंग कराई गई, जो DNA परीक्षण के उपरांत में जो मृतक जो था उसको महावीर राम भगत के रूप में पहचान स्थापित की गई। चूँकि प्रकरण पूर्व में एक अन्य व्यक्ति को
मृत घोषित करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पहचान महावीर राम भगत के रूप में स्थापित थी, इसलिए इस पूरे प्रकरण को संवेदनशीलता के साथ में विवेचना किए जाने हेतु एडिशनल एसपी राकेश के साथ में एक टीम की गठित की गई और इसमें पूरे लगातार एडिशनल एसपी राकेश और डीएसपी भावेश और कोतवाली की टीआई मोरध्वज और उसकी पूरी टीम के द्वारा लगातार विवेचना करते हुए महावीर राम भगत की जो पत्नी थी सुमित्रा भगत, जिसके साथ में महावीर राम भगत के लगातार विवाद और झगड़े होते रहे हैं, जिस कारण से वह अपने मनोरा गांव छोड़ करके यहां आकर के निवासरत रह रही थी। घटना दिवस में भी मृतक मनोरा से यहाँ अपना जसपुर आकर के अपनी पत्नी के पास मिलने आया हुआ था। ये तथ्य प्रमाणित पाए गए। लगातार विवेचना करके इसमें सुमित्रा भगत को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया, जिस पर सुमित्रा भगत ने इस पूरे प्रकरण में महावीर भगत उसके पति महावीर भगत का अपने बच्चों के साथ में मिलकर के हत्या किया जाना और बाद में एक अन्य संघर्षरत बालक को साथ में लेकर के इस प्रकार सुमित्रा भगत, एक संघर्षरत बालक और उसकी 2 संघर्षरत बालिका, इन सभी को लेकर के जो महावीर भगत के बॉडी को वहाँ से पहाड़ी में ले जा कर के एक नाले में पेट्रोल डाल करके माचिस लगा करके जलाया जाना बताया गया। इस पूरे घटनाक्रम की घटना रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। उस आधार पर इसमें प्रयुक्त घटना में प्रयुक्त गैती, पेट्रोल ले जाने के लिए जो जेरी कैन, मग, टार्च एवं अन्य सामान जो इस पूरे अपराध में प्रयुक्त हुए हैं, उन सबको जब्ती किया जा करके आरोपी महिला सुमित्रा भगत को गिरफ्तारी कार्रवाई की गई है। अन्य संघर्षरत बालक एवं बालिकाओं को भी बालक संरक्षण प्रक्रिया भेजा जा रहा है। गए थे हम सरिया जिला नहीं, गिरिडीह जिला गए। वहाँ पे खेती बाड़ी के काम कर रहे थे। कब गए थे, किसके साथ गए थे? जाने के लिए हम लोग 3 महीना हो गया था, 5 जन गए थे। तो वहाँ से हम सिंगल निकल गए आगे काम करने के लिए। बाकी बात उन लोग क्या कर रहा था क्या नहीं, उसको हम नहीं जानते। बस इतने, जब हम यहाँ जसपुर आए उसके बाद में पता चला कि हमारा तो यहाँ ठीक हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं, हत्या हो गया है। तब हम थाना गए, सरपंच साहब भी गई थी, मैडम साथ में थे। 11 बजे हम वहाँ से आए। तो अब आप क्या करेंगे? आप जैसे आप आगे हैं, आप नहीं, हत्या के मामले में मैं चाहूंगा कि मेरे को मृत घोषित क्यों किए, पहले डीएनए चेक करना था। जब हम जीवित हैं तो कैसे मेरे को मृत घोषित कर? अब मेरा साथी लोग हैं, उन लोग अंदर क्यों सड़ रहे हैं? बस हम यही चाहते हैं, उन लोग को छोड़ दें बस। मतलब आप क्या मतलब आपके साथ भी अन्याय हुआ, आपके साथियों के साथ भी अन्याय हुआ? नहीं, दोनों जन के साथ, मतलब मेरे साथी लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी। अब मेरे को मृत घोषित क्यों कर दिए? देखिए मेरे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग खाना नहीं खाया है 2-3 महीना से, मतलब खा रहा है लेकिन भी देखिएगा उन लोग का शकल सूरत सूख जा रहा है। बताइए, जीवित को मृत घोषित करना किसका कानूनी है बताइए? तो जब आप थाना में पहुंचे कल, तो वहाँ क्या बोले आपको? बस यही बोले हैं, क्या बोले? ये जो बताए अभी। थाना वाला क्या बोले? थाना वाले बोले हैं अभी वो बुलाए हैं। ठीक है, क्या हुआ? पहले यही हुआ था कि एक अधजला लाश पूर्णानगर ग्राम पंचायत में मिली थी। उस लाश को सीमित खाखा के नाम से बताया गया, और जबकि सीमित खाखा का लाश बता करके हमारे सिटोंगा गांव के बेटे लोगों को, भाई लोगों को, 4 आरोपी लोगों को ये लोग अंदर ले गए हैं। तो इसमें ये है कि हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि जब बेगुनाह आरोपी हैं हमारे गांव घर के, तो उनको छोड़ दिया जाए। और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जिस लाश के बारे में उन्होंने बताया है वो वापस जिंदा आ गया है। कैसे पता चला आपको कि कल ये जिंदा आ गया? वो ऐसे पता चला कि वो उधर से जहाँ भी था वो आ गया, जशपुर तक आया। जशपुर से वो अपने सिटोंगा का ऑटो चालक, सिटोंगा का ही, तो उनके पास आया और ऑटो चालक ने हमको बताया कि जिस आदमी का
इन्होंने घटना बताया गया था वो अभी आ गया है, तो उसको हमने ले लिया। उनको थाना ले गए थे? थाना ले गए थे हम लोग। थाना में क्या बोले वो लोग? थाना में यही कुछ सुपुर्दनामा किए कि हाँ, हमारे तरफ से तो हम बता दिए कि यही है, हकीकत जो है वो आपके सामने है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं प्रशासन के कि हमारे गांव के जो भी बेटा भाई लोग हैं उनको बेइज्जत बरी किया जाए, छोड़ दिया जाए जितना जल्दी हो सके।